प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 6, अध्याय 11, कार्यपुस्तिका प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इसमें सबसे पहले है, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शम के प्रकाश से चमकती हैं, उन पर सही का निशान लगाओ। प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये तारे हैं, इनका अपना प्रकाश होता है और इस पर हम टिक का निशान लगाते हैं। इसके बाद में ये गेंद है, इसका अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता, क्रॉस का निशान लगाते हैं। पेंसिल है और ये किताब है, इसका भी अपना प्रकाश नहीं है, यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगाते हैं। इसके बाद में ये टॉर्च है, बैटरी कहते हैं इसको, इसका अपना प्रकाश होता है, इसलिए हम इसका टिक का निशान लगाते हैं। ये जूता है और ये चेयर है, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए क्रॉस का निशान लगाते हैं। इसके बाद में है, जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। इनके अलावा 3 अन्य ऐसी वस्तुओं के नाम लिखो जो दीप्त पिंड हो, जिनका अपना प्रकाश हो। इसमें प्यारे बच्चों, सूर्य, मोमबत्ती, टॉर्च, बल्ब और जुगनू, इन सभी का अपना प्रकाश होता है। इससे आगे है, हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते, परंतु उजाले में हमें वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। बताओ ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तुओं से प्रकाश का परिवर्तन होने के कारण प्यारे बच्चों हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हमारे जीवन का सबसे प्रमुख दीप्त पिंड कौन सा है? सूर्य। इससे आगे है, जिन वस्तुओं को आर पार स्पष्ट रूप से देखा जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। निम्न में से पारदर्शी वस्तुएं छांटो। प्यारे बच्चों, इसमें कांच, साफ जल, ये पारदर्शी वस्तुएं हैं। आपने दर्पण को किस श्रेणी में रखा, कारण भी समझाओ। अपारदर्शी, प्यारे बच्चों, दर्पण जो अपारदर्शी होता है क्योंकि हम इसके आर पार नहीं देख सकते। आगे है, इसमें कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें से देखने पर धुंधला दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें से प्रकाश की कुछ मात्रा ही गुजर पाती है। ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। निम्न में से पारभासी वस्तुएं छांटो। तो इसमें ट्रेसिंग कागज, पानी भरा गिलास, ये पारभासी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजर पाता उन वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहता है आगे, निम्न वस्तुओं में से अपारदर्शी वस्तुएं छांटो। नोटबुक, दीवार, स्टील प्लेट, प्यारे बच्चों, ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते। आगे है, इनके कुछ उदाहरण लिखो। पारदर्शी वस्तुएं वायु, कांच, साफ जल। पारभासी वस्तुएं तेल लगा कागज, ट्रेसिंग पेपर, घिसा हुआ कांच। अपारदर्शी गत्ता, दीवार, ईंट, पत्थर आदि। पारदर्शी, पारभासी व पारदर्शी वस्तुओं का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है? पारदर्शी वस्तुएं डिब्बों में खाद्य सामग्री डाली जाती है, वहाँ इसका उपयोग होता है। अपारदर्शी वस्तुएं घरों में लगे पर्दे, बर्तन, डिब्बे आदि। पारभासी वस्तु जो है कांच की खिड़कियों के कांच। इससे आगे है, जिन वस्तुओं में से प्रकाश नहीं गुजर सकता वे वस्तुएं प्रकाश में रखने पर छाया बनाती हैं। निम्न स्थितियों को पढ़ो, जिनमें से छाया बनती है उनके आगे टिक या सही का निशान लगाओ। इसमें आगे है, पुस्तक को बल्ब की रोशनी में रखने पर सही है। धूप में खड़ा पेड़ इसकी छाया बनती है, ये भी सही है।
टार्च की रोशनी में रखा कांच, इसकी भी छाया बनती है प्यारे बच्चों। अंधेरे कमरे में रखी मेज, ये क्रॉस का निशान है यहाँ पर। दीपक की रोशनी में खड़ा बालक, इसकी भी छाया बनती है। दिन के समय मैदान में खेलते बच्चे, इसकी भी प्यारे बच्चों छाया बनती है। आगे गतिविधि में है अपने साथियों के साथ निम्न वस्तुओं को प्रकाश में ले जाकर देखो एवं उनकी छाया का अवलोकन करो। क्या छाया की आकृति वस्तु की आकृति पर आधारित है? अपने साथियों से चर्चा करके लिखो। बॉल, पेंसिल, टेबल लैंप, किताब, खाली बोतल आदि। प्यारे बच्चों, हाँ, छाया की आकृति वस्तु पर आधारित होती है, परंतु हम कभी कभी यह हमें भ्रमित भी कर देती है या उसको हम भ्रमित भी हो सकते हैं। इससे आगे है छाया की आकृति व आकार वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा व दिशा पर भी निर्भर करती है। इसमें आगे है नीचे एक वृक्ष की प्रातः, दोपहर व शाम के समय बनने वाली छाया को दिखाया गया है। क्या तुम तीनों चित्रों में सूर्य की स्थिति को दर्शा सकते हो? तो प्यारे बच्चों, इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है। सबसे पहले जो स्थिति है सुबह की है, प्रातः की है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर होता है तो इसकी छाया जो ऐसे बढ़ती है और ये लंबी जो है छाया बनेगी। फिर दोपहर को जो सूर्य यहाँ पर होता है तो छोटी छाया बनेगी। फिर शाम को जब सूर्य इधर हो जाता है तो छाया क्या होगी? लंबी होगी। गतिविधि 2, तुम एक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखो। इस तरह धूप में अपनी छाया देखो। इसके अनुसार नीचे दिए गए कथनों पर सही और क्रॉस का निशान लगाओ। प्रकाश की स्थिति बदलने से छाया के आकार में परिवर्तन होता है पर प्रतिबिंब का आकार में नहीं। सही। इससे अगला है प्रतिबिंब में आपके कपड़ों पर सही रंग दिखाई देता है परंतु छाया में नहीं। सही है। छाया के आकार के समय का अनुमान लगा सकते हैं पर प्रतिबिंब से नहीं। सही है। आपके हिलने से प्रतिबिंब हिलता है परंतु छाया नहीं। प्यारे बच्चों, हिलने से हमारी छाया भी हिलती है, इसलिए यहाँ क्रॉस का निशान आएगा यहाँ पर। इसमें आगे है जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से वापस मुड़ जाता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना। प्यारे बच्चों, इसमें क्या भाग है? पहले नीचे जो घटनाएं परावर्तन से संबंधित है उन पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें तालाब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ना, ये सही है। बल्ब की प्रकाश में कमरे में रखी वस्तु दिखाई पड़ना, ये भी सही है। कांच के गिलास में चम्मच पर मुड़ा हुआ दिखाई देना एक क्रॉस है। चांदनी रात में चांद का चमकना, ये सही है। अंधेरे कमरे में वस्तुओं का दिखाई न देना, ये सही है। इससे आगे एक है भाग है अपने दैनिक जीवन में ऊपर की दी गई घटनाओं के अतिरिक्त परावर्तन के 2 घटनाओं को लिखो। तो इसमें है दर्पण में प्रतिबिंब का बनना और हीरे का चमकना। प्यारे बच्चों, ये क्या है? परावर्तन के उदाहरण है। गतिविधि 3, चित्र में दिखाए अनुसार एक कॉपी को खोलकर धूप में रखो। एक गुटखा लेकर उस कॉपी को के ऊपर पकड़े रखो। पकड़ने के लिए परखनली पकड़ का इस्तेमाल करो जिससे आपकी अंगुलियों की छाया गुटखे की छाया पर न पड़े। गुटखे की छाया को पेंसिल से कॉपी में उतारो। गुटखे की स्थिति को बदलो। गुटखे की छाया की जो भी आकृतियाँ बने उन्हें ध्यान से देखो और उनके चित्र कॉपी में बनाओ। कोशिश करके अलग अलग तरह की 3-4 आकृतियाँ बनाओ। तो प्यारे बच्चों, हम जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये बच्चे जो है इसको कर रहे हैं और इसकी छाया जो है यहाँ पर ही पड़ रही है। तो जैसे जैसे इसकी हम अलग स्थिति में देखते हैं तो छाया में अलग अलग स्थितियों में दिखाई देती है। अब जैसा कि मान लीजिए यहाँ 2 वस्तुएं हैं, हमने यहाँ पर इनकी छाया जो है, जैसे गत्ता है, ये क्या बोतल है या कोई और वस्तु ले लेते हैं, उसकी हमें छाया जो है हमें दिखाई देती है। तुमने कितनी आकृतियाँ बनाई? ये आकृतियाँ किस तरह की थी? 2 आकृतियाँ बनाई। ये दोनों आकृतियाँ
लेटी हुई थी। आगे इसमें यहाँ पर सबसे पहले पानी की बोतल की परछाई दिखाई गई है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम। इसके बाद में क्या है, गत्ते की परछाई जो है दिखाई गई है। इससे आगे है आओ मजा करें। इसमें है यहाँ पर तुम्हें यहाँ कुछ अक्षर दिए गए हैं, इन्हें अपने दोस्त को दर्पण में दिखाओ और उसे पूछो क्या दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम दर्पण में चित्र देखते हैं, जैसे ए है, ए का पार्श्व परिवर्तन भी वही होगा, और लय जो है देखते हैं इसमें दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग जो अक्षर का दायां दिखाई देता है, मतलब परंतु ए जो है वही दिखाई देता है। इसी तरह से कै भी जो है ये शब्द है हमें उसमें दिखाई देंगे। ऐसे कुछ और अक्षरों के साथ भी करके देखो। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को शेयर करें व सब्सक्राइब करें।